हेलो स्टूडेंट्स, आज के हम अपने इस वीडियो में इकोनॉमिक्स के समष्टि बुक से सरकारी बजट एवं अर्थव्यवस्था चैप्टर से जो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो है हमारा सरकारी बजट का पुनः आवंटन कार्य। यानी कि इसमें जो हमारी गवर्नमेंट बजट जो होती है उसका किस तरीके से पुनः आवंटन किया जाता है, किस तरीके से उसको न्याय संगत रखा जाता है, उसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हम अपने वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। देखिए, जैसे कि हम पहले ही पढ़ चुके हैं कि निजी क्षेत्र और सार्वजनिक क्षेत्र ये तो जस्ट कॉमन बात है, हर कोई जानता है, लेकिन फिर भी मैं एक बार बता दूं कि निजी क्षेत्र यानी कि कोई भी एक विशेष व्यक्ति का अधिकार जब होता है तो उसे जो उसे प्राइवेट क्षेत्र कहते हैं, यानी कि निजी क्षेत्र। ठीक है। और जब भी कोई काम जब गवर्नमेंट के ज़रिए होता है तो उसको क्या कहते हैं, सार्वजनिक क्षेत्र का वर्क कहते हैं। ठीक है। तो इसी तरीके से इसमें हम बताया जा रहा है क्या कि देखिए, कुल राष्ट्रीय आय का प्रवाह या तो कुल राष्ट्रीय आय का प्रवाह या तो निजी क्षेत्र की ओर होता है। ठीक है, एक तो निजी क्षेत्र की ओर, या फिर दूसरा जो होता है वो होता है हमारा क्या, गवर्नमेंट क्षेत्र यानी सार्वजनिक। तो देखिए, जब निजी क्षेत्र की तरफ आय का प्रवाह होगा तो वो कहलाएगा निजी आय, लेकिन जब सार्वजनिक क्षेत्र की तरफ आय का प्रवाह होगा तो वो होगा हमारा सार्वजनिक आय। ठीक है। चलिए, तो अब हम आगे बढ़ते हैं। इसके तो आगे बोला जा रहा है क्या इसमें कि इसमें देखिए, निजी आय में जो भाग अंततः घरेलू क्षेत्र तक पहुंचा है उसे व्यक्तिगत आय कहते हैं। यानी कि व्यक्तिगत आय यहाँ पर समझने वाली बात है। देखिए कि जब आप किसी भी फर्म में काम कर रहे हैं, ठीक है, तो जब उसकी सैलरी आपके घर तक पहुंच जाती है, आपके खुद के किए गए जो आपने खुद की सेवाएं जो प्रदान की हैं उसके बदले में जो आपको भुगतान मिल गया है वो होगा क्या, आपका व्यक्तिगत आय। ठीक है। दूसरी तरफ आपको यहाँ प्रयोज्य आय भी पढ़ना है। प्रयोज्य आय देखिए यहाँ पर, प्रयोज्य आय यानी कि प्रयोज्य आय हम उस आय को कहते हैं जब, जैसे कि हम कोई भी एक फर्म का एग्जांपल ले लेते हैं। एक फर्म है जो कि मान लेते हैं कपड़ों का प्रोडक्शन करता है। ठीक है। तो उस प्रोडक्शन में जब उस कंपनी को जितना भी प्रॉफिट होगा उसके बाद वो क्या करेगा, उसके फर्म में जितने भी लेबर्स हैं उनकी सैलरी डिस्ट्रीब्यूट करेगा। सेकंड ये कि उसका जितना इनकम टैक्स होगा वो पे करेगा। यानी कि ऑल टैक्सेस आर इंक्लूडेड, यानी सब कुछ मिला जुला कर मान लेते हैं उसका जो प्रॉफिट था वो 1 लाख का था, लेकिन सब कुछ मिला जुला कर जब उसने टैक्स पे कर दिया, लेबर्स की फ़ी पे कर दी, तो देन उसके बाद जो उसके पास बचता है वो 50,000 उसका खुद का बच गया कि अब वो चाहे 50,000 का जो है खर्चा कहीं भी कर सकता है। तो यानी कि बाकी सारी फॉर्मेलिटीज़ पूरी करने के बाद जो आपके पास बच जाता है, जो खर्च करने लायक बच जाता है, वही होती है आपकी प्रयोज्य आय। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम अपनी इस वीडियो में। तो यानी कि यहाँ पर हम देखेंगे क्या कि यहाँ पर आपकी बात कर रहे हैं कि सरकारी क्षेत्र हस्तांतरण भुगतान के द्वारा तथा कर एकत्रीकरण। देखिए, बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात कही जा रही है यहाँ पर कि जो गवर्नमेंट सेक्टर है, सरकारी क्षेत्र है, वो हस्तांतरण भुगतान और एक कर एकत्रीकरण यानी कि टैक्स के ज़रिए क्या करते हैं, लोगों से जो फ़ी होता है वो मतलब वसूल करते हैं। ठीक है। तो यानी कि टैक्स के ज़रिए यहाँ पर आपका जो होगा वो किसका, पुनः आवंटन की जो हम बात कर रहे हैं वो पुनः आवंटन। यहाँ पर टैक्स, यहाँ पर बहुत ही इम्पॉर्टेंट जो चीज़ है वो है आपका टैक्स। ये जो टैक्स है यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल अदा करता है। अब वो बताती हूँ किस तरह। जब जो भी हमारे गवर्नमेंट है, देखिए गवर्नमेंट को इनकम होती कहाँ से है, अगर कोई क्वेश्चन करता है कि गवर्नमेंट को इनकम होती कहाँ से है, तो आपका जो पहला मेन सोर्स होगा वो होगा टैक्स। टैक्स के ज़रिए ही क्या होता है, गवर्नमेंट को सबसे ज़्यादा इनकम होती है। ठीक है। आपका जो भी आयकर होता है, वितरण कर होता है, ठीक है, उपहार कर होता है, अप्रत्यक्ष कर, प्रत्यक्ष कर, जितने भी होते हैं वो सब क्या है, गवर्नमेंट की आय होती है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि गवर्नमेंट जो है वो सिर्फ उसको अपने प्रॉफिट के लिए यूज़ करती है। गवर्नमेंट की जो टैक्स के ज़रिए जो आय होती है वो उसको रिपीटेडली क्या करती है, सार्वजनिक क्षेत्र के, ठीक है, यानी कि सार्वजनिक क्षेत्र के जितने भी कार्य होते हैं उन पर खर्च करते ताकि समाज का कल्याण
हो सके। ठीक है, तो यहाँ पर जो गवर्नमेंट है वो टैक्स के, देखिए टैक्स के रूप में कैसे काम करती है कि सरकार, यहाँ पर देखिए सरकार आय के वितरण को, ठीक है, सरकार आय के वितरण को परिवर्तित कर सकती है तथा समाज के आय वितरण की एक ऐसी स्थिति में पहुंचा सकती है जिसे न्याय संगत माना जा सकता है। अब यहाँ पर देखिए कि वो टैक्स के ज़रिए किस तरीके से न्याय संगत वितरण करती है। यहाँ पर जो हमारी गवर्नमेंट है वो क्या करती है, जो टैक्स कहीं 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 कुछ कुछ जगह बढ़ा देती है और कहीं कुछ कुछ जगह क्या कर देती है, वहाँ पर कुछ छूट दे देती है। ठीक है, यानी टैक्स पर कुछ सब्सिडीज़ अलाउ कर देती है। जैसे कि जो बहुत ही ज़्यादा जिन कंपनियों की इनकम हो रही है या बहुत ही ज़्यादा रिच फर्म्स हैं या जो रिच फैमिलीज़ हैं, यानी कि रिच कैटेगरी से जितने भी लोग बिलोंग करेंगे उन पर क्या करेगी, वो टैक्स को बढ़ा देगी। ठीक है, इंक्रीज़ कर देगी, टैक्स को इंक्रीज़ कर देगी। लेकिन जबकि दूसरी तरफ क्या करेगा कि जो ओबीसी, एसटी, एससी, ठीक है, ये जितने भी आपके पिछड़े वर्ग में आ जाते हैं, इन सब पर क्या करेगा, वो सब्सिडीज़ अलाउ कर देगा। सब्सिडीज़ यानी कि जो इसे हम आर्थिक सहायता कहते हैं, छूट प्रदान करना। तो यानी कि अमीरों पर ये क्या करता है, ज़्यादा से ज़्यादा कर लगा देता है और गरीबों पर ये टैक्सेस में यानी कर में छूट दे देता है। तो इस तरीके से ये क्या करता है, न्याय संगत वितरण करता है। यही है हमारा क्या, वितरण कार्य। आई होप कि ये आपको वीडियो ज़रूर समझ आई होगी। थैंक यू।